हेलो बच्चों, जोहार सभी को मेरे बच्चों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो ये जानकारी हमें देना है, जितने भी बच्चे चाहे वो क्लास 11th को हो, चाहे वो 9 के हो या फिर क्लास 8 वाले बच्चे, जैसा कि पता है कल से ही ये न्यूज जो है वो चारों तरफ फैल रहा है और इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 टर्म में होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी भी होगा और बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं भी मिला होगा। ये तो आज ये वीडियो को पूरा कंप्लीट आप अगर देखते हो तो आपको पूरा का पूरा जो है डिटेल्स आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर क्या हमारा एग्जाम जो है वो 2 टर्म में होगा, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यही अभी चर्चा चल रहा है कि सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम दो अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं। क्या ये सच में होने वाली है या नहीं होने वाली है? ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आपको पूरा निचोड़ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करूं, तो बने रहना है आपको वीडियो। ठीक है, नए हो अगर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है, पता है आपको क्या करना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल्स में जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना है। चलिए, सबसे पहला सवाल जो बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या हम लोग का एग्जाम का पैटर्न सच में बदल जाएगा या फिर पिछले वाले जैसा ही रहेगा। पिछले वाले एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो केवल जो है वो 40 एमसीक्यूज था। क्लास 11th वाले बच्चे खास करके इस चीज को समझिएगा थोड़ा, और एग्जाम जो है वो ओएमआर सीट पे लिया जाता था, सब्जेक्टिव नहीं चल रहा था, और ये सिलसिला 2021 से कंटिन्यू चल रहा था। क्या इस वर्ष जो है वो पैटर्न अचानक बदल जाएगा या फिर इस पे अभी बात चल रही है? तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। अगर हम बात करें बच्चों, पहले का जो एग्जाम होता था वो किस टाइप का लिया जाता था वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। परीक्षा पहले ओएमआर सीट पर ली जाती थी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते थे, मतलब जितने भी सवाल होते थे वो सारे के सारे एमसीक्यूज होते थे। एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी, मतलब पहले 8 क्लास वाले का जो एग्जाम लिया जाता था बोर्ड में, वो एक ही दिन में सारा एग्जाम कवर हो जाता था। कक्षा 8वीं में एक साथ 3-3 विषय की परीक्षा होती थी। कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था, और कक्षा 9वीं में हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ और गणित और साइंस की परीक्षा एक साथ ले लिया जाता था। लेकिन वही 11th क्लास का अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो कहता है कि कक्षा 11वीं में भी एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का एक साथ दे दिया। तो इस तरीके से एग्जाम जो है पहले ले लिया जाता था, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि खिलवाड़ कर दिया जाता था बच्चों के साथ। आपको पता होगा कि 12th का जो एग्जाम होने वाला है बच्चों, जो 12th का जो एग्जाम होने वाला है उसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, एग्जाम जो कंडक्ट करवाएगा वो जेसीईआरटी करवाएगा। और जेसीईआरटी जो है वो बोला था कि हम सारे क्लास का एग्जाम को हम करवा लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगले वर्ष अगले सेशन से सारा एग्जाम जेसीईआरटी ही देगा। लेकिन अभी जो एग्जाम हो रहा है वो जैक ले रहा है, और जैक ये चाह रहा है कि हम जिस तरीके से मेरा एग्जाम पैटर्न बना हुआ था उसी के आधार पे हम लेने वाले हैं। अभी जो है जब प्रेशराइज किया गया तो इन्होंने प्रस्तावित किया है कि ऐसा करते हैं कि हम एग्जाम को 2 टर्म में करके लेंगे, और दोनों टर्म का एग्जाम का जो मार्क्स होगा उसको ऐड करके फाइनल रिजल्ट देंगे बच्चों को। यहां पे अगर देखोगे तो कहता है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के पैटर्न से अलग ली जाती थी 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा। जितना भी पहले परीक्षा होता था, मैट्रिक और इंटर का अलग पैटर्न होता था और 9वीं और 11वीं की परीक्षा का पैटर्न अलग लिया जाता था, मतलब उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। इसके अलावा समय पर परीक्षा व रिजल्ट नहीं होने से विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान होता था। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका एग्जाम टाइम पे ना हो और टाइम पे सेशन स्टार्ट ना हो तो सारा का सारा असर करता है सिलेबस पे। टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं होता है, ठीक है, टाइम पे आपका सेशन स्टार्ट नहीं होता है, टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, तो टाइम पे रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से सेशन क्या होता था, डिले हो जाता था। यही सब बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है सबसे पहले यहाँ इन्होंने कह दिया है कि परीक्षा का जो स्वरूप होगा ना, वो टर्म 1 की परीक्षा जो जनवरी महीना में ली जाएगी, और ये उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी। कहने का मतलब है कि इन्होंने फाइनल किया कि 2 एग्जाम लेंगे हम। एक होगा हमारा जो होगा टोटल सब्जेक्टिव, और वो होगा जनवरी महीने में इस सेशंस के लिए। अगले सेशंस के लिए हो सकता है टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है। और ये कुल 40 अंक की परीक्षा होगी। 40 नंबर का जो एग्जाम होगा वो सारा का सारा सब्जेक्टिव होगा। टर्म 2 का जो परीक्षा होगा 8वीं 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, और कक्षा 11वीं की परीक्षा
मार्च के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा और परीक्षा ओएमआर सीट पर होगी और कुल अंक जो है वो 40 अंक का होगा। कहने का मतलब है कि 40 नंबर तो आपका सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव्स का एग्जाम। बचे हुए जो 20 मार्क्स है ना, वो सभी विषय में 20 मार्क्स जो है वो आंतरिक मूल्यांकन मिलेगा, मतलब इंटरनल मार्क्स होगा जो स्कूल्स और कॉलेजेस की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना कि रिजल्ट जो है ना दोनों टर्म के प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट अप्रैल में मिलेगा। मतलब आप जो सब्जेक्टिव में मार्क्स लाएंगे और जो ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लाएंगे वो दोनों को ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट को बनाया जाएगा। समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, कहते हैं कि विभाग ने विद्यालय स्तर पर परीक्षा का दिया था प्रस्ताव, लेकिन जैक ने की थी आपत्ति। ये इसका कुछ अलग ही मैटर है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और है। यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को, तो यहाँ पे लिखा है कि राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इन कक्षाओं को वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंपा है। मतलब अगर हम क्लियर अभी आपको बताएं तो ये फाइनल नहीं है, इन्होंने प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अभी तो प्रस्ताव रखा गया है स्कूली शिक्षा विभाग के पास कि हम चाहते हैं, जैक बोर्ड ने बोला है कि हम चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हुआ वो 2 टर्म में हो। पहला 40 नंबर रिटेन हो और पहला बाद का जो 40 नंबर है वो एमसीक्यूज होगा। ठीक है, राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने जेसीईआरटी के माध्यम से लेने की तैयारी की थी, लेकिन जैक ने इसका विरोध किया। इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं का आयोजन का लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा और प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात कही गई है। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा एक साथ एक बार में नहीं बल्कि 2 टर्म में होगी। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देखिए फिर से यहाँ पे समझिएगा क्या बोला गया है कि विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर के आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मतलब अभी तक जो है वो क्लियर नहीं है कि आपका एग्जाम इसी आधार पर होगा, लेकिन ये प्रस्ताव रखा गया है स्कूली शिक्षा विभाग में। अगर वहां से मंजूरी मिल जाता है तो एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो जैक का वेबसाइट पे जाकर के आप वहां देखोगे तो वहां पे ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि आपका एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा। समझ गए इस चीज को? तो कह सकते हो कि अभी जो है ये नहीं बता सकते हैं हम लोग कि आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि देखिए 90% चांसेस यहां पे ये भी है कि प्रस्तावित अगर हो जाता है तो फिर आपका एग्जाम इसी तरीके से लिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे 9 के हो या 11th के बच्चे हो, खास करके 11th वाले बच्चे, अभी आपके पास मौका है जनवरी में अगर आपका एग्जाम होगा सब्जेक्टिव का ना, तो आप अभी से लग जाए और तैयारी अच्छे से करिएगा। सब्जेक्टिव का तैयारी करिएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। आई बात समझे बच्चों? आपको क्या करना है पता है ना? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिएगा। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रख लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।